प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या अन्य किसी बोर्ड से। और इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10 +1 क्लास का चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम है कॉनिक सेक्शंस, उसकी एक्सरसाइज 11.3। और 11.3 को स्टार्ट करने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं आज का काम। तो एक्सरसाइज 11.3 के अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों? इलिप्स के बारे में। तो इलिप्स की इक्वेशन आपको दे रखी है, तो आपको निकालना क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, द माइनर एक्सिस, द इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द फॉलोइंग इलिप्सिस। तो देखिए बच्चों, हमें करना क्या है इसमें? तो प्यारे बच्चों, जो आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स दी है वो क्या दे रखी है? देखिए पहले क्वेश्चन में x² अपॉन में 36 और प्लस y² अपॉन में 16 इज इक्वल टू 1। तो अब देखिए पहली इक्वेशन आपको इस तरह से दी हुई है। आपको जो जो निकालना है उसको निकालने के लिए पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं। जो जो चीजें आपको सोल्व करनी है, x² अपॉन में 36 को लिख दिया मैंने 6² और प्लस में y² अपॉन में यहां लिख दिया बच्चों 4² 16 को, और इक्वल टू है आपके पास 1। अब आप है ना इसको इलिप्स की इक्वेशन जो कि मैंने आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में बताई थी उससे इसको कंपेयर करते हैं। कैसे? तो जो आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो इसकी इक्वेशन होती है वो होती है x² अपॉन में a² एंड प्लस y² अपॉन में यहां पर लिखते थे आप b² इज इक्वल टू 1। जब इससे कंपेयर करते हैं तो यहां से आपके पास क्या आ जाता है? देखिए बच्चों, जब इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो x² आपका एज इट इज है, a² की जगह क्या है 6 का स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज आपके पास a की जो वैल्यू आई है बच्चों, a की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। और सिमिलरली जो b की वैल्यू आ गई वो है 4, तो b इज इक्वल टू 4, ये आ जाता है आपके पास बच्चों। तो a और b की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसके बाद फिर मैं क्या करता हूं, इसमें c की वैल्यू और निकाल लेता हूं। मैंने आपको बताया था रिलेशनशिप बिटवीन a b एंड c। तो c² इज इक्वल टू होता था, जब बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की थी वो क्या होता था, a² माइनस b²। इस प्रकार से c² निकालते थे आप लोग। तो यहां से c² क्या आ जाएगा बच्चों? यहां से आ जाएगा a² यानी 6 का स्क्वायर और माइनस b² यानी 4²। तो c² की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4² क्या हो गया 16। तो ये आ जाती है आपके पास 20 c² की वैल्यू। तो बच्चों जब आप c का है ना यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 के ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। तो ये c की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अगली बात, अब हम देखते हैं कि ये फिगर क्या है, किस प्रकार से आपका इलिप्स बनता है। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं, कैसे ABC और किस प्रकार से उसकी एक्सिस वगैरह बनती हैं। तो पहले जब मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था सारी बातें, तो ये जो यहां पर जब x² के अपॉन में ये बड़ी वैल्यू है a², तब आपका जो इलिप्स बनता है, इलिप्स आपकी जो शेप बनती है इलिप्स की वो कैसी बनती है? आपकी इलिप्स की जो शेप बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी बच्चों। इलिप्टिकल जो शेप है आपकी ये ऐसे बनेगी। तो इस प्रकार से आपकी इलिप्स बन जाती है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ठीक है। वर्टिकल इलिप्स भी बनती है, जो क्वेश्चन आएंगे तो बताएंगे उसमें। तो इसको समझने के लिए रट्टाफिकेशन नहीं करना, बिल्कुल बातों को समझना है कि मतलब क्या है इन चीजों का। तो और आप यदि अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट को यदि देखेंगे तो और भी अच्छे तरीके से बातें समझ में आएंगी। तो ये है आपके पास, मान लेते हैं ये है इसके वर्टिसेस ऑफ इलिप्स। तो ये है बच्चों, यहां पर a' लिखते थे आप, और यहां पर मैंने बताया था यहां पर a, और ये है जो ये है मान लीजिए b, और ये है आपका b', ठीक है। आपका ये जो है जहां पर दोनों ये इसकी मतलब एक्सिस दोनों की दोनों काटती हैं, यहां पर आप लेते थे सेंटर को आप लिखते थे c। और एक बात का ध्यान रखना है, ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म जब आप इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालते थे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तब ये जो c है ये कहां पर लिया जाता था? ये ओरिजिन के ऊपर लिया जाता था। तो इसलिए इस जो c के जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0 है। तो और ये जो है ना ये क्या है आपकी x एक्सिस, और ये क्या है y एक्सिस। इस प्रकार से हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया था। अब बच्चों जो a' इंटू और a' से लेकर के a तक का जो लेंथ है इसको क्या बोलते हैं हम? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बोलते हैं ना। इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 2a होती है। तो यहां से यहां तक क्या हो गई a, और यहां से यहां तक भी a हो गई। तो इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? a, इसके a के
तो ओरिजिन से लेकर के यहां तक कितनी है, ए है, ए मतलब कितना 6, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 6,0। सिमिलरली क्योंकि ये एक्स एक्सिस है ना, और यहां पर इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए ए डैश के, यहां पर हुआ ये एक्स की वैल्यू इधर -6 है, अगर ये ओरिजिन है तो यहां पर तो -6,0। सिमिलरली ये होती थी यहां पर आपकी 2b लेंथ, और b के कोऑर्डिनेट इस तरीके से अगर हम देखते हैं 0 से लेकर के b तक, तो x की वैल्यू 0 है, यहां पर y एक्सिस है ये, और y की वैल्यू b है, b का मतलब देखो यहां पर कितना है 4। और इसी प्रकार से यहां पर भी वही सेम पोजीशन होगी, x 0 और y की वैल्यू क्या है नीचे -4, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। और फिर आप लोग क्या काम करते थे बच्चों, इसके ये देखते थे फोकस। फोकस जो के कोऑर्डिनेट होते थे, फोकस पहले फोकस को आप लोग लिखते थे यहां पर F1 और इसको लिखते थे F2, ठीक है। इनके जो कोऑर्डिनेट्स होते थे, क्योंकि इसकी लेंथ है यहां से यहां तक कितनी होती थी 2c होती थी, तो यहां से लेकर के यहां तक c होगी ना, यहां से लेकर के यहां तक भी c, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो यहां पर हो गई आपके, अगर फोकस F1 के कोऑर्डिनेट देखें तो -c, ओरिजिन से लेकर के यहां तक -c, और y की वैल्यू क्या है x एक्सिस के ऊपर 0। सिमिलरली इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए, x की मतलब वैल्यू तो यहां पर c है और y की वैल्यू है 0, तो ये फोकस हो गए दोनों के दोनों आपके। उसके बाद आप लोगों को क्या क्या चाहिए, हमने ए बी सी की वैल्यू निकाली थी, ठीक है, तो c क्या आ गया था आपके पास, हमने निकाला हुआ था देखो √20, तो यहां पर रख दीजिए, तो ये क्या हो गया -√20,0 और ये √20,0, ठीक है। अब जो बातें हैं वो देखते हैं, एक बात और देख लेते हैं बच्चों, इसेंट्रिसिटी की बात है, चलो बाद में भी देख लेते हैं उसको, पहले अब जो इसने पूछा उसका जवाब देने का प्रयास करते हैं। पहली बात इसने क्या कही थी, क्या क्या निकालिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, यानी फोकस के कोऑर्डिनेट निकालिए। फोकाई मतलब फोकस का प्लूरल है बच्चों फोकाई, तो फोकस को हम f द्वारा डेनोट करते हैं, तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, यहां देखो -c,0 और इसके c,0, यानी कि माइनस और ये प्लस का c है, तो प्लस माइनस और c,0, c की वैल्यू आपने निकाली थी कितनी थी √20, तो लिखेंगे बच्चों √20 और ,0, ये हो गए फोकस के कोऑर्डिनेट। उसके बाद दूसरी बात फिर निकालने हैं वर्टिसेस v। वर्टिसेस देखिए आपके पास क्या है, यहां पर है 6,0 और यहां पर -6,0, तो बच्चों एक प्लस का 6 है एक माइनस का, तो +-6,0, ये हो गए दोनों के दोनों वर्टिसेस, यानी कि इसके वर्टेक्स, वर्टिसेस का प्लूरल है। उसके बाद जो अगली बात देखनी थी, फिर आपको देखनी थी आपको लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो बच्चों लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो गई, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो आपने पढ़ा था कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कैसे निकालते हैं हम, 2 इंटू ए, तो 2 और इंटू में ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए की वैल्यू है 6, तो 6 इंटू 2 यानी कि 12 यूनिट्स हो जाती है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। और इसी प्रकार से लेंथ ऑफ, अब अगली बात निकालनी है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस की जो लेंथ होगी वो क्या होगी बच्चों, वो होगी 2 इंटू बी, यानी कि 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है आपके पास 4 है, तो 4 यानी कि 8 यूनिट्स, ठीक है, इतने यूनिट्स हो जाती है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। नेक्स्ट बात कहता है ये और क्या निकालिए आप, इसमें आप निकालिए इसकी इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे बच्चों, इसेंट्रिसिटी के बारे में मैंने बताया था आपको, वो कैसे निकलती है, वो निकलती है C/A, ठीक है। हर केस में इसेंट्रिसिटी को यहां लिख देते हैं, इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस इलिप्स इज इक्वल टू, इसेंट्रिसिटी को E से डिनोट करते हैं, वो आती है C/A। ये सारी बातें हमने ड्राइव की थी, किस तरीके से आती हैं, ये कैसे आती हैं, तो ये सारी वहां पर आप बेसिक कॉन्सेप्ट में देख लीजिए। इसेंट्रिसिटी इक्वल टू C क्या निकाला था आपने, √20, √20 और अपॉन में A कितना था आपके पास, A है 6, ये इसेंट्रिसिटी। फिर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम L, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकालते हैं, L से डिनोट करते हैं, निकालते कैसे थे, 2b²/A, ऐसे निकालते थे आप, तो 2 इंटू में b का स्क्वायर, b कौन है आपके पास 4, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16, और अपॉन में a कौन है बच्चों 6, तो ये हो गया, तो यानी कि 2 3 जा 6, तो 16/3 यूनिट्स, 16/3 यूनिट्स, ये क्या आ गई आपके पास बच्चों, ये आ गई L, यानी कि क्या, किसको क्या बोलते हैं आप लोग, इसको बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ। किस तरह से निकलती है, 2b²/A, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों ये सारी चीजें इसी प्रकार से करनी है, समझ करके, बिल्कुल सिंपल, अगर आप बेसिक को करते हैं तो फिर अच्छे तरीके से बातें समझ में आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी वही बातें हैं, किस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इसने दिया है इक्वेशन ऑफ इलिप्स दे रखी है बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 और प्लस में नेक्स्ट दिया है वाई स्क्वायर अपॉन में यहां पर 25 इज इक्वल टू 1। तो इसको है ना आप कैसे कंपेयर करते हैं, देखो हर केस में ए बड़ा रहेगा, तो इसका मतलब ये इक्वेशन है इस प्रकार से, ये है वर्टिकल इलिप्स की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन में इसको बोलते हैं बच्चों बी स्क्वायर और इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, एक प्लस में यहां पर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1 से कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। जहां पर बात ये है वर्टिकल इलिप्स में ये जो ए स्क्वायर है ये कहां पर आएगा, वाई स्क्वायर के नीचे, और हॉरिजॉन्टल में ये ए स्क्वायर कहां पर आएगा, ये आएगा मतलब हॉरिजॉन्टल में एक्स स्क्वायर के नीचे, यानी कि बड़ी वैल्यू जिसके नीचे होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर के नीचे ए बड़ी वैल्यू आती है आपकी, ए स्क्वायर आता है, तो इसका मतलब इलिप्स होगा आपका कैसा, हॉरिजॉन्टल। और वाई स्क्वायर के नीचे अगर आपका ए स्क्वायर आता है तो आपकी इलिप्स कैसी बनेगी, वर्टिकल। तो ये वर्टिकल इलिप्स है बच्चों। तो इसको है ना इससे कंपेयर करेंगे तो देखो इसको ऊपर वाले को ऐसे लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 को लिख लीजिए 2 स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में इसको क्या लिखेंगे 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बच्चों जब इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहां से ए की वैल्यू तो कितनी आई, 5 आई ना, स्क्वायर है दोनों की जगह, तो a इज इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू क्या आ जाता है बच्चों, b स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो b इक्वल टू 2, तो ये आ जाती हैं। अब यहां से मैंने बताया था आपको c की वैल्यू निकाल लीजिए, c स्क्वायर कैसे निकलता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और माइनस का 2 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 25 और माइनस में 2 दूनी 4, ये क्या आया 21। आगे आपके पास c स्क्वायर, तो c की वैल्यू जब निकाल लेंगे तो 21 के ऊपर क्या आएगा, अंडर रूट आएगा, ठीक है। तो अब ये बातें निकालने के बाद फिर आप लोग फिर वही काम करते हैं, जैसे मैं इसका और फिगर बनाता हूं, फिर आप समझ जाएंगे, फिर आगे फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर भी क्या है, ये है आपके पास क्या, ये आपकी वर्टिकल इलिप्स है, और वर्टिकल इलिप्स में यहां पर जो बात है वो कैसी है, देखो इस प्रकार से इसका फिगर बनेगा। अब ये जो आपकी मेजर एक्सिस है ये है, लेंथ तो इसकी 2a ही है, लेकिन अलोंग क्या है, अब वाई एक्सिस है ये, ठीक है। अब इसके फोकस यहां पर होंगे, ठीक है, इस एक्सिस के ऊपर होंगे, वाई एक्सिस के ऊपर। तो बच्चों अब इसका वर्टेक्स होगा, ये होगा आपके पास मान लीजिए ए या बी भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है यहां पर, मतलब जो वर्टेक्स है ये बी है और ये क्या है बच्चों आपके पास बी डैश है, और इसी प्रकार से ये ए है और ये ए डैश है। तो अब आप लोग यहां पर क्या देखते हैं, वैसे एक बात और भी है, जैसे आप इसको ए का ए और ए डैश का नाम भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, और इसको क्या मतलब एक प्रकार से बी और बी डैश का नाम भी दे सकते थे, लेकिन फोकस आपके यहीं पर रहेंगे, फोकस और वर्टेक्स ये ऐसे ही होंगे, ठीक है। तो अब देखो पहला जो आप जब इसके वर्टिसेस लिखते हैं तो यहां पर क्या होगा, देखो यहां होंगी एक्स की वैल्यू तो 0 और जो वाई की वैल्यू है बच्चों वो क्या है, देखो बड़ी है, यानी वाई एक्सिस के ऊपर बन रहा है ना, ये 5 है, ठीक है। तो एक्स तो 0 और देखो ए क्या है आपके पास 5, ठीक है ना, तो ये 5 है यहां पर, ठीक है। ये 2a है, ध्यान रखना इस बात का, 2a, ठीक। अगर आपको ध्यान नहीं रहता तो यहां पर a और यहां पर a डैश लिख लीजिए और यहां पर b डैश और यहां पर b लिख लीजिए, फिर आपको ध्यान रहेगी बातें। तो अब देखो ये 0,5 और यहां पर क्या होगा b डैश आपका 0,-5, तो ये होंगे इसके वर्टिसेस। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ऊपर वाला तो क्या होगा, x तो 0 होगा, पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी ना, और बाद में y की वैल्यू, तो यहां पर c होगा। और इसी प्रकार से ये तो आपका f1 हुआ, और जो f2 है यहां पर होगा, f2 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, फिर वही काम क्या 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -c, ऐसे होंगे या नहीं होंगे। यहां पर आपका सेंटर होगा ये ओरिजिन के ऊपर, ठीक है, ऐसे ही, ठीक। तो अब सारी बातें ऐसे निकल जाएंगी, कैसे, पहली बात आपको फोकस निकालना था, फोकस क्या बना इसका, फोकस होगा +-a,0, मतलब इस केस में 0,a होगा, +-0,a। तो x तो क्या है, देखो 0 है हर केस में, फोकस में यदि आप देख 0, नहीं a नहीं बच्चों, क्या बोलेंगे 0,c और यहां पर 0,-c। तो आप लोग क्या लिखेंगे, पहले 0 लिखेंगे और फिर कोमा +-c, c कितना बच्चों आपने निकाला हुआ था √21, ये रख देंगे आप। तो फोकस आ गया आपके पास। उसके बाद वर्टिसेस देखेंगे, वर्टिसेस क्या बनेंगे इसके, देखिए वर्टेक्स बनेंगे क्या, ये है और ये है, तो ये 0,5, ये 0,-5,
ये ए है, ये माइनस ए है, तो आप क्या लिखेंगे, प्लस पहले 0 और कोमा प्लस माइनस ए, यानी कि ए कौन है 5, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके वर्टिसेस आ जाते हैं। ऐसे ही अब आप मेजर एक्सिस की लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो बच्चों मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो कैसे निकालेंगे, वही 2a, 2 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 है, यानी कि 10 यूनिट्स। और इसी प्रकार से लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस की कैसे निकालेंगे बच्चों, वही 2b, 2 इंटू बी की जगह क्या है आपके पास, बी की जगह है 2, यानी कि 2 इंटू 2 यानी कि 4 यूनिट्स आ जाती है आपके पास। उसके बाद क्या निकालते हैं आप, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो सी क्या है √21 और ए क्या है बच्चों आपके पास, ए है 5, तो √21 अपॉन में 5 ये आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है वो क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एल, वही 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2 इंटू में बी का स्क्वायर, बी क्या है 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और अपॉन में ए कितना बच्चों 5, तो रख दीजिए, तो 4 दूनी 8, 8 अपॉन में 5, बस इतने यूनिट्स आ जाएगी। तो इस प्रकार सारी बातें आपके निकल जाती हैं। अगर एक्सिस पूछे तो क्या बताएंगे आप, ये किसके अलोंग है बच्चों, ये वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, ये इलिप्स, ठीक है, इसको बोलते हैं मतलब मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस और माइनर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। और कैसा, अगर पूछे वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है तो आप लोग क्या बताएंगे, ये वर्टिकल इलिप्स है। इस प्रकार से करेंगे इसको कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके पास थर्ड में भी वही है, आप फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने दोनों प्रकार के इलिप्स बना दिए हैं आपके लिए। तो बस क्वेश्चन नंबर थर्ड को अब इसी प्रकार से करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों फिर वही काम, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 3 स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। तो यहां से आपके पास आ गया बच्चों क्या, जब उससे कंपेयर करेंगे तो ये a बड़ा है ना, तो a इज इक्वल टू 4, a हमेशा बड़ा ही रहेगा, b इज इक्वल टू 3 और c की वैल्यू निकाल लीजिए बच्चों, c क्या होगा, c स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा आपके पास, मतलब c का स्क्वायर हटाओगे तो इस पे अंडर रूट है, यानी कि आपके पास आया √7, c की वैल्यू आ गई। अब फिर आपके पास फिर वही बातें, क्या क्या निकालनी है वो सारी चीजें क्या निकालनी है, पहले फोकस निकालना है आपने, तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके पास एफ। अब फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये कैसा है हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू नीचे वाली बड़ी है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, फोकस के कोऑर्डिनेट तो बच्चों प्लस माइनस c, 0 होंगे। तो प्लस माइनस में c क्या है आपके पास, c आपने निकाल रखा है √7, तो √7, 0 होंगे, ठीक है। और सिमिलरली अब क्या करेंगे, फोकस के बाद वर्टिसेस, वर्टेक्स देखेंगे तो फिर वही काम क्या होगा, यहां पर प्लस माइनस a, 0, वर्टिसेस क्या हो जाएगा, वर्टिसेस इस तरह से ब्रैकेट में लिख लीजिए प्लस माइनस a, 0, a कितना आपके पास 4, 0, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात आप लोग क्या करते हैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो क्या बन जाएगी, मेजर एक्सिस की लेंथ वो हो जाएगी 2a, 2 इंटू में a कितना है 4, यानी कि 8 यूनिट्स। और इसी प्रकार से माइनर एक्सिस की जो लेंथ देखते हैं वो क्या हो जाएगी बच्चों, 2 इंटू में b की जगह है 3, यानी कि 6 यूनिट्स। उसके बाद आप इसेंट्रिसिटी निकालते हैं, इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, c अपॉन a, यानी c की वैल्यू √7 अपॉन में a कितना बच्चों, a है 4, तो ये आपकी इसेंट्रिसिटी आ जाती है। इसी प्रकार से आप लोग लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम L कैसे निकालते हैं, 2b स्क्वायर अपॉन a, 2 इंटू में b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और अपॉन में a कितना बच्चों 4, तो 2 2 जा 4 यानी कि 9/2 आ जाती है। इस प्रकार से आप लोग करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में इसने आपको क्या दिया है उसको देखते हैं। तो सेम हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इसने दिया है क्या, 4 में है एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100, एक्स स्क्वायर अपॉन में 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 100 और इज इक्वल टू क्या है बच्चों आपके पास 1। हर केस में यही ऐसे ही मिलेगा कुछ। तो अब इसको क्या लिख लें, थोड़ा सिंपल करके वही बात, एक्स स्क्वायर अपॉन में 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बच्चों देखो a कहां पर है, यहां है ना, ये बड़ा है, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है इक्वल टू 1 है। तो यहां से बच्चों आपको पता लग गया a है आपके पास कितना 10 और b है आपके पास 5। c की वैल्यू निकाल लीजिए,
c इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो जाएगा ना, 10 का स्केयर तो 100 माइनस 5 का स्केयर क्या हो गया 25, तो ये आ गया आपके पास c की वैल्यू कितनी, ये आ जाएगी अंडर रूट 75। ठीक है, तो अंडर रूट 75 को खोल करके लिखना चाहें तो कुछ और लिख सकते हैं ना, 5√3 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, नहीं तो एज इट इज छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसके बाद आप लोग फिर क्या करेंगे, फोकस के कोऑर्डिनेट इस केस में क्या होंगे आप जानते ही हैं। यहां पर ये वर्टिकल इलिप्स बनेगा, क्योंकि यहां पर ए है ना जो वाई स्क्वायर के नीचे है, तो वर्टिकल इलिप्स में एक्स की वैल्यू तो आप पहले लिखेंगे 0 और फिर लिखेंगे प्लस माइनस सी, तो प्लस माइनस में सी क्या बच्चों अंडर रूट 75 है। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, तो अंडर रूट 75 ऐसे हो गया फोकस। अब उसके बाद आप लोग क्या देखते हैं इसमें, वर्टिसेस कैसे निकालते हैं बच्चों, वर्टिकल इलिप्स में 0 प्लस माइनस क्या करते हैं ए कितना बच्चों आपके पास ए है 10, तो ये हो गया, ये आपके वर्टिसेस हो गए। उसके बाद आप लोग क्या देखते थे, वही काम, मेजर एक्सिस की लेंथ, तो एम से डिनोट कर देता हूं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की लेंथ क्या लिखते थे 2 इंटू में ए कितना आपके पास 10, तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 यूनिट्स। और माइनर एक्सिस की जो लेंथ लिखते थे आप लोग कैसे, वो लिखते थे 2 इंटू में बी कितना आपके पास 5, तो 2 इंटू में 5 यानी कि 10 यूनिट्स, इस प्रकार से करते थे। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करते थे, सेंट्रिसिटी ई इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी कि रूट 75 अपॉन में ए कितना आपके पास 10, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इस प्रकार से। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम में आप लोग क्या करेंगे, आप इसको काट भी सकते हैं, आपकी मर्जी है, मतलब इस तरह से नहीं लिख सकते क्या, इसको लिख लीजिए, इसेंट्रिसिटी को 75 को लिखेंगे 25√3, मतलब 25 गुणा में 3 लिख सकते हैं, तो 25 गुणा 3 करेंगे तो देखिए बच्चों ये क्या आ जाएगा, 25 का तो स्क्वायर रूट 5 और √3 आपका एज इट इज, और नीचे क्या है 10, तो 5 दूनी 10, √3/2 भी लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से जो नेक्स्ट थी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो 2 इंटू में बी का स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर 25 अपॉन में ए कितना था बच्चों आपके पास 10, तो 5 से 5 25, 5 दूनी 10, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाती है आपके पास 5 यूनिट्स। तो ऐसे ऐसे कर लेंगे आप लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में सेम क्वेश्चन है बच्चों सारे के सारे। अब क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, कैसे, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको करना है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 49, एक्स स्क्वायर अपॉन में 49 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में दिया है आपको कितना 36 और इज इक्वल टू 1, सेम है। तो यहां पर जब कंपेयर करते हैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 7 स्क्वायर लिखेंगे ना 49 को, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 6 स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहां पर देखो ये बड़ा है ना, तो ए 7 आ जाएगा, तो ए हो गया आपके पास 7 एंड सिमिलरली बी हो गया आपके पास 6। तो फिर वही काम जो भी आपको करना था, क्या, सी निकालिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 49 और माइनस में 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ जाता है बच्चों कितना, 9 में से 6 3 और 4 में से 3 1, अंडर रूट 13 आ जाता है सी निकालने के बाद फोकस निकालिए। फोकस निकालने के लिए आप, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, प्लस माइनस क्या, प्लस माइनस a,0 यानी कि 7,0। इसी प्रकार से फिर आप क्या निकालते हैं, इसके वर्टिसेस निकालते हैं। तो वर्टिसेस निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, प्लस माइनस मतलब वर्टेक्स निकालने के लिए ये थोड़ा 1 मिनट, ये फोकस के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या बनते हैं बच्चों, ये बनते हैं प्लस माइनस c,0, तो c की जगह क्या है आपके पास √13, तो √13,0 लिखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है फोकस के कोऑर्डिनेट प्लस माइनस a,0, तो 7,0 हो जाएंगे। और इसी तरह से जो नेक्स्ट बात है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो 2 इंटू में ए यानी कि 2 से 14 यूनिट्स और माइनर की 2 सिक्के 12 यूनिट्स। ऐसे ही इसेंट्रिसिटी कैसे निकाल, ठीक है। और नेक्स्ट जो बात करते हैं किसकी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एल 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2 इंटू में बी का स्क्वायर यानी कि किसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर यानी कि 36 और अपॉन में कितना है 7, तो 36 दूनी 72 अपॉन में 7 यूनिट्स। इस प्रकार से कर लेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही बातें किस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है क्या, यहां पर दे रखी है बच्चों इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में 100, एक्स स्क्वायर अपॉन में 100 को लिख लेता हूं मैं पहले से ही 10 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 400 है यहां पर, तो मैं इसको लिख लेता हूं बच्चों 220 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो फिर वही बात,
यहाँ पर किस प्रकार की इलिप्स हो गई, आपकी वर्टिकल इलिप्स हो गई। तो ए कितना आपके पास 20 और बी कितना है आपके पास 10। सी बच्चों 20 का स्क्वायर 400 और माइनस में 10 का स्क्वायर 300। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, सी आ जाएगा 100 बचेगा ना, 100 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये निकालने के बाद आप लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। तो एक मिनट मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर था और यहाँ पर क्या था 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर हो गया 400 और 10 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर गलत कर दिया बच्चों मैंने, 10 का स्क्वायर हो गया 100। ठीक है, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो बचेगा क्या 300 का स्क्वायर रूट, ऐसे। ठीक है, इस तरह से अब आप इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 100 यानी कि 10 रूट 3, ऐसे लिखा जा सकता है। तो सी निकालने के बाद फिर वही काम, आपको क्या निकालना है फोकस। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों इस केस में, ये देखो ये वर्टिकल इलिप्स होगा तो 0 और कोमा प्लस माइनस सी, तो सी की वैल्यू 10 रूट 3। ठीक है, इस प्रकार से कर लेंगे। तो फोकस आने के बाद फिर वही बात, क्या वर्टिसेस, क्या 0 कोमा प्लस माइनस कैसे ए कितना बच्चों 20, ऐसे आ जाएगा। उसी प्रकार से फिर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी हो जाएगी, मेजर एक्सिस की लेंथ करेंगे तो आप 20 दूनी 40 यूनिट और माइनर की 10 दूनी 20 यूनिट्स, इस प्रकार से आ जाएंगे। फिर इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी इक्वल टू सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या निकाल ली है आपने 10 रूट 3 और अपॉन में ए क्या है आपके पास, ए है बच्चों 20, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसी तरह से फिर आप क्या निकालते हैं लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम एल 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2 इंटू में बी का स्क्वायर 100 और अपॉन में ए कितना बच्चों 20, तो 20 पंजे 100, 5 दूनी 10 यूनिट्स आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका, इसने दिया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अलग है, इसमें डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है आपको क्या 36x का स्क्वायर, 36x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर इक्वल टू 144 है। ठीक है, तो अब है ना उस फॉर्म में लेके आने के लिए जो स्टैंडर्ड में होती है इसकी इक्वेशन, आप इसको 144 से डिवाइड कर दीजिए। तो दोनों तरफ 144 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 144 बटे में आएगा ना 36 के, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर देखो जब इसके डिवाइड करोगे ना 144 तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 36। दोनों तरफ मैं 144 से डिवाइड कर रहा हूँ और इक्वल टू इसको 144 से डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। तो फिर उसको ऐसे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। तो बच्चों ए क्या हुआ, ये हुआ ना, ए तो हो गया 6 और बी हो गया आपके पास 2। तो फिर वही काम कैसे, सी निकाल लीजिए, सी इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 माइनस में 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या आ गया √32, ये आ गया ना। तो इसको आप लिख सकते हैं सी को 8 मतलब इस तरह से लिख लीजिए 16 दूनी 32, 16 का स्क्वायर रूट 4 और √2, सी आ गई। सी आने के बाद आपको पता ही है कैसे कैसे क्या करते हैं हम, पहले फोकस निकालते हैं। तो फोकस के कोऑर्डिनेट इस केस में क्योंकि ये वर्टिकल इलिप्स है तो वर्टिकल इलिप्स के केस में आप लोग क्या काम करते हैं, वही काम क्या 0 कोमा प्लस माइनस सी। तो बच्चों सी क्या है कितना आपके पास 4√2, ठीक है, तो 4√2। ऐसे ही वर्टिसेस कैसे निकाल लेंगे 0 कोमा प्लस माइनस ए कितना आपके पास 6, ठीक है। और इसी तरह से लेंथ ऑफ मतलब मेजर एक्सिस की लेंथ क्या हो जाएगी 2 छिके 12 यूनिट और माइनर की 2 दूनी 4 यूनिट्स। ऐसे ही इसेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे सी 4√2 अपॉन में ए कितना बच्चों 6, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, इस प्रकार से 2√2/3। और इसी तरीके से फिर आप क्या निकाल लेंगे लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम एल 2b स्क्वायर अपॉन में ए, 2 इंटू में बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और अपॉन में ए कितना 6, 2 3 6, तो 4/3 यूनिट्स आ जाएगी। तो ऐसे ऐसे हैं सारे के सारे सम। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट सम है 7th के बाद 8 भी ऐसे ही है और 9th भी ऐसे ही है। तो बच्चों सेम ही सम है, तो इसलिए इनको तो आप लोग कर ही लेंगे, इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका क्या है 8th है उसमें भी ऐसे ही 8th में क्या दिया है 16x का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, 16 से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, x स्क्वायर प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों y स्क्वायर अपॉन में 16 आएगा और इज इक्वल टू 1
आप इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना यहाँ पर। तो ए क्या हो गया, आप जब कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप इसको, तो ए हो गया 4 और बी हो गया आपके पास 1। और इसी प्रकार से ABC सब कुछ निकाल कर देंगे इसको आप लोग, आसान है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 में भी ऐसे, कैसे, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 36, दोनों तरफ 36 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास 9, और प्लस में y स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 4, और इज इक्वल टू 1 आ जाएगा ना, 36 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन में 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में 2 स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 1। तो a हो गया 3, b हो गया 2, बाकी सारी चीजें आप लोग कर ही लेंगे। अब सारी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो यहां पर देखो आपको क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्सिस दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। तो आपको हर केस में इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है बच्चों। इलिप्स की इक्वेशन कैसे निकाल लेंगे, देखो जो कंडीशन आपको दी है क्वेश्चन नंबर 10 में, तो क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के आगे आगे ऐसे ही कहता है। वर्टिसेस दे रखे हैं बच्चों, वर्टिसेस क्या हैं, यहां पर वर्टिसेस दिए हुए हैं, यानी कि दोनों वर्टेक्स क्या, +-5 +-5, 0, ठीक है। और इसके बाद क्या दिया आपको, फोकाई। फोकाई यानी कि फोकस के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है बच्चों, वो दे रखे हैं +-4, 0। तो यहां से पता चलता है आपका इक्वेशन लिखने में कैसे बच्चों, देखो फोकाई का मतलब है ये +-c, 0, और यहां पर वर्टिसेस का मतलब है +-a, 0। आप पीछे जो आपने अभी देखा सारा का सारा सब कुछ। तो a तो क्या है बच्चों, यहां पर a है, आपको पता चल रहा है यहां से वर्टिसेस से +-a, 0। तो a कितना है आपके पास, a है आपके पास 5, और यहां पर c कितना बच्चों, देखो +-c, 0, c है आपके पास 4। तो आप है ना b की वैल्यू निकाल लेंगे। आपके पास फॉर्मूला क्या है, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, इक्वेशन निकालनी है ना आपने। तो c स्क्वायर, तो c की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ये आपको निकालनी है। तो बच्चों ये हो गया 16 और इक्वल टू 25 माइनस b का स्क्वायर, b स्क्वायर को इधर ले आइए आप, प्लस हो जाएगा b स्क्वायर, और ये है उधर 25, 16 उसमें से घट जाएगा तो बचेगा 9। तो यहां से b की जो वैल्यू आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी, इसके ऊपर अंडर रूट आएगा ना, तो वो आ जाएगी 3 यूनिट्स। तो बच्चों b आया 3 और a है आपके पास 5। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स कैसे लिखेंगे आप, क्योंकि a बड़ा है ना आपका, और ये फोकस से पता चलता है, वर्टिसेस से पता चलता है कि ये पहले x की वैल्यू लिखी हुई है ना दोनों जगह, मतलब c की और a की, मतलब यहाँ पर x वाली वैल्यू लिखी हुई है, मतलब y की वैल्यू 0 लिखी हुई है। तो कैसा इलिप्स होगा आपका, इलिप्स होगी आपकी कैसी, ये होगी हॉरिजॉन्टल इलिप्स। तो इक्वेशन क्या होगी, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a कितना 5, ठीक है नहीं, 5 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, b कितना आपके पास 3, अभी निकाला था 3, तो 3 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसी तरह से लिखते हैं ना हॉरिजॉन्टल इलिप्स को, x स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर 25 और प्लस में y स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 1। तो आपकी इक्वेशन आ जाती है इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में भी क्या करेंगे, इसी तरीके से आप लोग, सेम ही है, लेकिन इसमें उसमें क्या अंतर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिया है, यहां पर दे रखा है इसने वर्टिसेस, तो क्या दे रखे हैं, वर्टिसेस है, वर्टिसेस ऑफ इलिप्स ये है, किस तरह से दिया है बच्चों, 11 में 0 +-13, 0, +-13, और इसी तरह से जो फोकाई है यानी कि फोकस के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या दिए हैं बच्चों, ये दिए हैं 0, +-5, 0, +-5 ऐसे हैं। तो इसकी इक्वेशन आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल वही बातें हैं। देखो आपको पहले ये वैल्यू 0 दे रखी है, ये 0 देने का मतलब क्या है कि ये वर्टिकल इलिप्स है ना कि हॉरिजॉन्टल, और यहां से वर्टिसेस से पता चलता है कि ये तो a है आपके पास, a तो है बच्चों क्या, ये 0 +-a लिखते हैं ना आप, तो a तो है 13। और सिमिलरली c क्या है, यहां पर फोकस के कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं वर्टिकल इलिप्स के केस में, 0 +-c, तो c है आपके पास 5। अब यहां से वही काम, c स्क्वायर इक्वल टू कैसे निकालते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो सारी वैल्यूज रख दीजिए, c की जगह 5 का स्क्वायर 25 और a स्क्वायर यानी कि 169 हो जाएगा 13 का स्क्वायर, माइनस में b स्क्वायर आपको निकालना है, तो b स्क्वायर को इधर ले आइए, b स्क्वायर इक्वल टू, अब 25 उधर घटेगा तो 144, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, b आ जाएगा आपके पास 12 आ गया। ये आने के बाद आप इक्वेशन लिखनी है आपको। तो इस केस में वर्टिकल इलिप्स की इक्वेशन, क्योंकि यहां से पता चल रहा है आपको, तो कैसे लिखते हैं आप, x स्क्वायर अपॉन में क्या
बी स्केयर प्लस वाई स्केयर अपॉन में ए स्केयर इज इक्वल टू 1। तो एक्स का स्केयर अपॉन में बी स्केयर, यानी बी क्या निकाला था आपने 12 का स्केयर 144 प्लस वाई स्केयर अपॉन में ए स्केयर। ए स्केयर क्या था बच्चों आपके पास, देखो ए कितना था, ए आपके पास 13 का स्केयर 169 और इज इक्वल टू 1। बस यही आपकी इक्वेशन होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको, क्वेश्चन नंबर जो अगले हैं, तो ये है सेम 11th भी 12th भी इसी प्रकार से है। उसके बाद देखिए एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस दे दिया, ठीक है, ये भी दे रखा है, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस दे रखे हैं। तो यहां पर देखते हैं कैसे करेंगे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर मैं कर लेता हूं, 11 कर लिया हमने, 12th ऐसा ही है बच्चों, बिल्कुल सेम ही है, लेकिन 13 है, ये अलग से है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 13 को ले लेते हैं, सेम है, इसमें कुछ सब सारे निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को बातें समझ में आ ही गई हैं। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस के जो एंड्स हैं वो क्या है बच्चों, +-3,0। अब देखो अगर ये +-3,0 ये मेजर एक्सिस की एंड्स हैं, तो इसका मतलब मेजर एक्सिस के एंड्स हैं, तो ये क्या है +-a,0 है ना। ये किसके कोऑर्डिनेट हैं, ये उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हो गए ना। ये कोई इलिप्स थी, आप इस इलिप्स में क्या करते थे, ये देखो मेजर एक्सिस, क्योंकि पहले तो बात देखो, ये पहले वैल्यू ये लिखी हुई वाई की 0 लिखी हुई है, तो ये आपका पहले तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा, तो ये हो गई आपकी मेजर एक्सिस। तो इसके जो मेजर एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, किसके एंड्स जो दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, तो ये तो है -3,0, ये आपका सी हो गया ना, ओरिजिन के ऊपर सी, और यहां पर होगा -3,0, और इसी प्रकार से ये हो गया 3,0, ठीक है। तो यहां से पता चलता है कि ये है -a,0, ये a,0, तो a हो गया आपके पास कितना 3। और साथ में और क्या दे रखा है इसमें, ये तो ये दे दिया एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस के जो एंड्स हैं, ये हो गई माइनर एक्सिस, ये है 0, मतलब दे रखा बच्चों इसने कितना +-2 दे रखा है यहाँ पर, तो ये तो +2 हो गया, और ये हो गया 0, -2, ठीक है ना। तो ये a है वास्तविकता में, ये a' है, और इसी प्रकार से वो b है और ये b' है। तो अब आपके पास a तो है 3 और b क्या है, देखो बच्चों ये 0, b है ना, b हो गया आपके पास 3। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर अपॉन में, अब हॉरिजॉन्टल इलिप्स है a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, और प्लस में y स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर, यानी कि b कितनी है 2 है, यहाँ पर b को 2 लिख दीजिए, तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, इक्वल टू 1। बस यही आपकी इक्वेशन आ जाती है। उसके बाद यहां पर है जो क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 में क्या कहता है, तो ये भी ऐसे ही दे रखा है, बस इसमें और इसमें क्या फर्क है, बस मेजर एक्सिस की जो एंड्स वो दे रखे हैं, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस दे रखे हैं, तो बस इसमें क्या है थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में भी। क्वेश्चन नंबर 14 में एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस जो दे रखे हैं वो क्या है, 0, ±√5, ठीक है, ये दे दिया। तो ये तो है मेजर एक्सिस के एंड्स, और उसके बाद माइनर एक्सिस के क्या हैं, माइनर एक्सिस के एंड्स दे रखे हैं बच्चों +-1,0, तो इसने गलत दे रखा है यहाँ पर, यहाँ ऐसा होना चाहिए 0, ±1, ठीक है ना, इस तरीके से। नहीं वैसे ठीक ही दिया इसने, ठीक दे रखा है इसने, ठीक है। इसमें क्या है बच्चों +-5 ये दे रखा है +-1,0, +-1,0, इस प्रकार से दे रखे हैं, ठीक है बच्चों। कैसे करेंगे इसमें, ये तो है इसने क्या दिया आपको भाई, यहां पर मेजर एक्सिस की ये दे रखी है, तो ये क्या हो गए, ये मेजर एक्सिस के अगर वो है मतलब एंड्स दे रखे हैं, तो आप एक बात सोचिए 0 पहले दे रखा है, तो ये बाद में, तो आपकी वर्टिकल इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स है, तो ये हो गया 0 और ये +-a, ठीक है ना। और ये क्या हो गया जो माइनर एक्सिस है +-b, 0, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे इसमें बच्चों, इसमें करेंगे a तो आपके पास √5, a √5 है ऊपर से जब आप देखते हैं, और b की वैल्यू क्या है बच्चों 1 है यहाँ पर, ठीक है ना, ऐसे है। तो अब देखो इसमें, क्योंकि ये मेजर एक्सिस जो है, ये मेजर एक्सिस बड़ी है, तो वर्टिकल इलिप्स होगी इस केस में इस तरीके से, ठीक है। तो ये होंगे आपके इसके एंड्स मेजर के और ये माइनर के होंगे, ठीक है ना। तो आपका a है √5, b है 1, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर यानी कि 5, और प्लस में √5 का स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 = 1। तो बस यही आपकी इक्वेशन आ जाएगी।
ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर मैंने उल्टा लिख दिया इसको बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर होगा। यहां पर ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इलिप्स है ना, तो यहां पर 1 होगा, 1 का स्क्वायर, और यहां पर √5 का स्क्वायर यानी कि 5 होगा इक्वल टू 1। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दे रखी है 26 यूनिट्स। देखो कैसे करेंगे इसको। यहां पर दे रखा है इसने क्या, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या दिया इसने दिया है यहां पर क्या, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26। तो मेजर एक्सिस की लेंथ कैसे निकालते हैं बच्चों, 2a ऐसे निकालते हैं ना, 2a। वो क्या दे रखा है आपको, ये दिया हुआ है इसने कितना, 26 यूनिट्स। तो यहां से a की वैल्यू निकल जाएगी 26/2 यानी कि 13 यूनिट्स। और क्या दे रखा है इसने, और दिया है फोकाई +-5,0। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, +-5,0 ये है। तो बच्चों ये तो c हो गया ना आपके पास, फोकस के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, +-c,0। तो a है 13 और c कितना है, c है आपके पास 5, तो आप b निकाल लीजिए यहां से। तो b कैसे निकालेंगे, c² यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a² यानी कि 13 का स्क्वायर, और माइनस में b², ऐसे निकालते हैं ना आप ABC में रिलेशनशिप। तो ये हो गया 25 और इक्वल टू 169 माइनस में b का स्क्वायर, b² को इधर ले आइए आप, तो b² इधर आकर के प्लस हो गया, तो 169 माइनस 25 144 आ गया। अब इक्वेशन लिख दीजिए आप। तो b की वैल्यू कितनी आई, यहां से देख लीजिए एक बार, 12 आ गई। तो बच्चों B12 A13 इलिप्स कैसी है आपकी, हॉरिजॉन्टल इससे पता चल रहा है आपको। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगी, x² अपॉन में a² यानी कि क्या, 13 का स्क्वायर 169 और प्लस में y² अपॉन में b² यानी कि 12 का स्क्वायर 144 और इज इक्वल टू 1। बस यही आपकी इक्वेशन आ जाती है। उसके बाद ऐसे ही लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दे रखी है आपको, और फिर और कुछ दिया हुआ साथ में इसमें, क्या देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 में इसने दिया है आपको क्या भाई, यहां पर है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 16, मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो 16 है। तो मेजर माइनर एक्सिस की है तो ये तो 2b है ना, 2b माइनर एक्सिस की वो 16 है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 16/2 यानी कि 8। उसके बाद ये आने के बाद फोकाई क्या दे रखे हैं, इसके फोकस कहां पर दे रखे हैं, यानी कि f, ये दे रखा है बच्चों 0, ±6। तो यहां पर क्या हुआ, ये c हो गया ना, बाद में लिखा हुआ है, पहले x की वैल्यू लिखी हुई है 0, तो ये हो गया आपका वर्टिकल इलिप्स, ये y के ऊपर है ये वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो c है ये क्या है आपके पास बच्चों, c है 6 और a की वैल्यू आप निकाल लीजिए, वही फॉर्मूला c² यानी कि 36 इज इक्वल टू a², अभी नहीं है आपके पास, माइनस में b² यानी कि 8 का स्क्वायर यानी कि 64, इसको इधर ले आइए, 36 + 64 यानी कि 100 हो जाएगा आपके पास a²। तो इसका मतलब यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 के ऊपर स्क्वायर रूट यानी कि 10। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या बनेगी आपके पास, वही यहां पर वर्टिकल इलिप्स के केस में x² अपॉन में b² लिखेंगे ना आप, b², b कौन है यहां पर, b है 8 का स्क्वायर 64 और प्लस में y² अपॉन में a² लिखेंगे, तो 10 का स्क्वायर 100 और इक्वल टू 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या दे रखा आपको, क्वेश्चन नंबर है आपके पास क्या 17, फोकाई दे दिया, ए दे दिया, तो आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालनी है। किस तरह से निकालेंगे, फोकस दे रखा है बच्चों, और क्या दिया है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 17 को यहीं लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया है 17 में फोकाई, फोकस f क्या दे रखा है बच्चों, यहां पर ये है +-3,0, +-3,0 और साथ में क्या दे रखा है, a है 4, a दिया है 4। तो बच्चों यहां से है ना, फोकस में ये क्या होता है +-c,0, और यहां से पता चलता है इस फोकस से, क्योंकि c पहले दे दिया, तो ये कैसी है आपकी हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, तो c की वैल्यू यहां से पता चल ही रही है आपको 3, तो a है c है, तो b निकाल लीजिए, तो c² इज इक्वल टू a² माइनस b² यानी कि 3 का स्क्वायर 9, c² हो गया इज इक्वल टू a² यानी कि 16 और माइनस में b का स्क्वायर, ठीक है ना, c² इक्वल टू a² माइनस b² को इधर ले आइए बच्चों, b² इक्वल टू 16 में से 9 गया 7, तो b² आ गया 7। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स, क्योंकि ये वर्टिकल है ना, वो हॉरिजॉन्टल है, तो x² अपॉन में a का स्क्वायर, a कितना था आपके पास 4 यानी कि 16,
और प्लस में वाई स्केयर अपॉन में बी स्केयर। बी स्केयर कितना है 7 इक्वल टू 1। तो बस यही आपकी इक्वेशन आ जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, इसमें दे रखा है बी दे रखा है सी दे रखा है। सेंटर एट द ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन के ऊपर है, फोकाई ऑन द एक्स एक्सिस, और जो फोकस है एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है बच्चों आपको? यहां दिया है बी है 3, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू क्या दिया है, सी इक्वल टू 4। ये दे दी दोनों चीजें, बी और सी। सेंटर एट द ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर सेंटर है, ठीक है, हर एक स्टैंडर्ड में हम यही लेकर के चल रहे हैं। फोकाई ऑन द एक्स एक्सिस, फोकस कहां पर है? एक्स एक्सिस के ऊपर। तो आपकी हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगी, हॉरिजॉन्टल होगी तो आपके पास बी और सी हैं। तो आप ए की वैल्यू निकाल लीजिए बच्चों। सी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से इसको इधर ले आइए। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 इधर आगे 25, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। तो आपकी, क्योंकि ये कैसी इलिप्स है, ये है आपकी हॉरिजॉन्टल इलिप्स। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर दे रखी है ना इसकी एक्सिस। तो एक्सिस अगर एक्स एक्सिस, फोकस एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एक्स का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर यानी कि बी क्या निकाला है बच्चों आपने? बी है 3 है ना, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 1। बस यही आपकी इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, तो बच्चों यहां पर दिया क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में इसने दिया है, आपके पास क्या है, एक ऐसी इलिप्स है जिसमें सेंटर तो कहां पर है, सी तो है 0 0 पर, ओरिजिन के ऊपर, ठीक है। अगली बात क्या कहता है देखो, आपको सेंटर देकर के ये कहता है कि जो इस इलिप्स का जो मेजर एक्सिस है वो किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है। और कहां से पास होता है ये इलिप्स? इलिप्स होता है, मान लीजिए पॉइंट पी मान लेता हूं पहले पॉइंट को 3,2 से, और दूसरा पॉइंट मान लेते हैं क्यू। वो दूसरा पॉइंट क्या दिया है इसने 1,6, यहां से इलिप्स पास होती है, ठीक है। तो एक बात सोचने की है, 2 पॉइंट दे दिए 3,2 एंड 1,6। तो आपको इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है। देखो इसकी जो एक्सिस है मेजर एक्सिस अलोंग क्या दी है इसने, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अलोंग है तो इक्वेशन क्या बनेगी इलिप्स की उस केस में, वर्टिकल यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स की इक्वेशन होगी। आप लोग क्या करो, क्योंकि अगर ये इलिप्स की इक्वेशन है तो ये दोनों पॉइंट क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं पहला पॉइंट रख देता हूं, एक्स की जगह 3 और वाई की जगह 2। तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 अपॉन में बी स्क्वायर और प्लस में वाई की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बच्चों, ठीक। 3 और 2 रख दिया हमने। अब इसी इक्वेशन में 1 और 6 रखिए, एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में बी स्क्वायर और प्लस में वाई की जगह 6, 6 का स्क्वायर 36 अपॉन में क्या ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड बच्चों, ठीक है। हमने दोनों पॉइंट रख दिए 3,2 एंड 1,6 रख दिए। उसके बाद आप लोग हैं जब इनको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, मैं क्या कर लेता हूं, ऊपर वाली इक्वेशन को बच्चों 9 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं इसको सोल्व करने के लिए। तो 9 में 81 अपॉन में बी स्क्वायर पहले वाली इक्वेशन, प्लस में 9 चौका 36 अपॉन ए स्क्वायर 36 अपॉन में ए स्क्वायर और इक्वल टू 9 एकम 9। ऐसे कर दिया। अब क्या कर दीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। नीचे वाले को जब सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस 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 हो जाएगा, तो ये तो हो गया कैंसिल आपका। यहां पर 1 बाई बी स्क्वायर माइनस 81 अपॉन बी स्क्वायर घटाएंगे तो 1 में से 81, तो माइनस का 80 अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9, माइनस का 8 बचेगा, इससे कैंसिल। 8 से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, तो या 8 बी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक ही बात है। 8 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 80 और यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 80 अपॉन 8 यानी कि 10 आ गई। अब बी स्क्वायर की वैल्यू आने के बाद बच्चों ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकाल लें, आप फर्स्ट या सेकंड में रख दीजिए इस वैल्यू को। तो मैं फर्स्ट में रख रहा हूं 9 अपॉन में बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने 10, ठीक है ना, ये निकाल रखी 10। तो अब 10 रख दिया आपने प्लस 4 अपॉन में ए स्क्वायर, 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 1 आपके पास, ठीक है। तो यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकाल लें, इस 4 अपॉन में ए स्क्वायर को तो एज इट इज रख लीजिए और वहां 1 है तो माइनस में 9 अपॉन में 10 हो गया। तो बच्चों यहां से 4 अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस 9
एक बचेगा 1/10। तो यहां से ए स्केयर की वैल्यू निकाल लीजिए। ए स्केयर इज इक्वल टू 10 4 जा 40। ठीक है, आ गया। अब इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिख दीजिए आप। कैसे? ये रही आपकी इक्वेशन ऑफ इलिप्स। एक्स स्केयर अपॉन बी स्केयर, बी स्केयर की वैल्यू कितनी आई है आपके पास? 10 है ना, ये निकाल रखिए 10। और वाई स्केयर अपॉन ए स्केयर यानी कि 40। ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पर एक्स स्केयर अपॉन में बी स्केयर यानी कि 10 प्लस वाई स्केयर अपॉन में ए स्केयर यानी कि 40 और इज इक्वल टू 1। आप इसकी या तो 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। 40 से करेंगे तो 10 हो गए 40, 4 एक्स का स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 40 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको। उसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20 है, मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट्स 4,3 एंड 6,2। बिल्कुल सेम है, दोनों एक जैसे ही सम थे इसमें। किस तरीके से कि जो आपकी एक्सिस है ना, जो इलिप्स की एक्सिस है वो अलोंग किसके है? एक्स एक्सिस के अलोंग है आपकी बात। ठीक है, तो तब आप इक्वेशन कैसे लिखेंगे इसकी? देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 20। ठीक है, यहां पर इलिप्स किससे पास होता है बच्चों? 4,3 से, और दूसरा पॉइंट दिया इसने 6,2 से। ठीक, तो कैसे? यहां से तो ये मान लेते हैं P और ये क्या है पॉइंट मान लो Q। इन दोनों पॉइंट से कोई मतलब इलिप्स पास हो रही है, और जो उसकी एक्सिस है ना मेजर अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इक्वेशन क्या बनेगी अलोंग एक्स एक्सिस? यानी कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगी एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगी आपकी इक्वेशन। ठीक है, तो क्योंकि यहां से पास होती है तो आप लोगों को ये दोनों पॉइंट क्या करेंगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई? तो 4 रख दीजिए एक्स की जगह, 16 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई की जगह 3 रखेंगे तो 9 अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिमिलरली एक्स की जगह 6 रखिए तो 36 अपॉन में ए स्क्वायर और प्लस में यहां पर क्या रखिए 2 वाई की जगह, तो 4 अपॉन में बी का स्क्वायर। ठीक है, और इज इक्वल टू 1। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। कैसे करेंगे इन दोनों को बराबर? इसको मैं कर लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट, मान लेते हैं इसको सेकंड। पहली को कर लेते हैं 4 से और दूसरे वाले को 9 से, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको 9 से। तो करिए इसको 16 चौके 64 अपॉन में ए स्क्वायर, सोल्व करेंगे ना इसको, प्लस 4 ने में 36 अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 1 4 1 4 9 से कीजिए। 9 छिका 54, 9 तिया 27 और 5 कितने हो गए 32, 324 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 9 चौके 36 अपॉन में बी स्क्वायर और इक्वल टू 9। अब क्या कर दीजिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बच्चों, माइनस माइनस माइनस। पहले इसको एक बार 9 से देख लीजिए, 9 छिके 54 और 9 तिया 27 और 5 32। ठीक है, तो ये तो हो गया कैंसिल। अब इसमें से एक हटाएंगे तो 4 में से 4 0, 12 में से 6 6 और यहां पर बचता है कितना 2, माइनस का 260 अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू 4 माइनस 9 यानी कि -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया। तो 5a स्क्वायर इक्वल टू 260 है ना, तो यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल दीजिए आप। तो ए स्क्वायर कितना आएगा, तो ये डिवाइड में 5 5 25 और कितना बचा 1, तो 5 दूनी 10, 52 आ गया। सिमिलरली अब इस वैल्यू को ए स्क्वायर को यहां पर रख लीजिए किसी एक में, जैसे हम यहां पर रख रहे हैं फर्स्ट में, तो 16 अपॉन ए स्क्वायर कितना आया था 52 और प्लस 9 अपॉन में क्या बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है आपके पास। ठीक है बच्चों, तो देखें क्या हो जाएगा, 9 अपॉन में बी स्क्वायर तो आपका एज इट इज, और 1 माइनस में 16 अपॉन में 52, तो यहां पर 9 अपॉन में बी स्क्वायर एज इट इज। 52 में से 16 घटाइए, 12 में से 6 6, 4 में से 1 3, 36। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। अपॉन में क्या है 52 है बच्चों। तो जब आप लोग क्या करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 36b का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और 6 42 और 10 52। ठीक है, और 52 गुणा में 9, 9 इंटू में 52 लिख दिया आपने, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई बच्चों 9 इंटू 52 और नीचे 36, तो 9 चौके 36 और 4 13 चौके 52, तो ये आ गया बी स्क्वायर 13। तो बच्चों इक्वेशन क्या बनेगी फिर वही एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर कितना था आपके पास 52 और प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में 13 बी स्क्वायर है ना इक्वल टू 1। या तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 52 से दोनों तरफ,
या ऐसे ही छोड़ दीजिए यार, मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर 52 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो गया, प्लस में यहाँ पर 52 13 से कैंसिल होगा तो 4y स्क्वायर इक्वल टू 52 ऐसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, इसको ध्यान से देखना है। आशा है आप सबको समझ में आएगी। धन्यवाद आप सभी का।